नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। उन्होंने एक सखी सम्मेलन में आज हिस्सा लिया, महिलाओं के साथ बातचीत की, महिला सशक्तिकरण पर बातचीत की और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए वादा भी किया, वचन भी दिया, योजनाएं भी घोषित की। जो सबसे प्रमुख बात निकल कर आई वो ये थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान में 1000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की। स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, व्यवसाय करने के लिए 1000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण महिलाओं को। सखी सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की। दूसरी घोषणा ये की कि जो बच्चियां स्कूटी लेना चाहेंगी उनको भी ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा स्कूटी लेने के लिए। ये एक एक वर्ग को टटोलना, एक एक वर्ग के साथ तारतम्य में बैठाना, एक एक वर्ग के साथ संवाद स्थापित करना, मुख्यमंत्री ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है और धीरे धीरे करके पेंशन धारकों को, कर्मचारियों को, महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को, इन सब को लेकर जिस तरह कंसंट्रेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। अब ये भाजपा इसे किस तरह लेती है मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो वो एफर्ट कर रहे हैं, जी तोड़ एफर्ट कर रहे हैं, विविध तरीक़ों से कर रहे हैं, विविध आयामों को लेकर कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को अपना टारगेट बना रहे हैं, वोट के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से, और क्या कुछ नहीं दे रहे हैं वो। अभी मैं तो ये सोच रहा था कल कि भाजपा की संकल्प पत्र समिति बनी है, उसे ढूंढ ढूंढ के विषय निकालने पड़ेंगे कि क्या छोड़ा अशोक गहलोत ने जिसको हम अपने संकल्प पत्र में शामिल करें। ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बहुत बड़ी। और भाजपा का जो चुनाव घोषणा पत्र हो, इसे संकल्प पत्र का नाम देते हैं, उसको तैयार करने में भाजपा के लोगों को काफ़ी जोर इस बात के लिए आएगा कि अशोक गहलोत ने एक एक वर्ग, समुदाय, छात्र, महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग, पेंशनधारी, तीर्थ यात्रा योजना, मेडिकल बीमा, एक एक करके समग्र वर्गों को उन्होंने, बेरोजगारों को भी भत्ता, न्यूनतम आय की गारंटी का कानून, लंबी फेरिस्त है। तो देखिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सखी सम्मेलन में। अभी वर्तमान में कृषि व नॉन फार्मिंग सेक्टर में मुर्गी पालन आदि में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो रहा है। अब मैं आजीविका ऋण योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। तीसरा, अभी बहन आई थी, स्कूटी मिल रही है, स्कूटी खरीद रही वो, और बताया गया उनको 11% की बजाय 2.5% ब्याज लगेगा, उनको लोन देगा। वो स्कूटी 50,000 की होगी, 60,000 की होगी, 80,000 की होगी, तो ब्याज लगे 2.5%। मैं आप लोगों का जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप मेरे उत्साह है उसको देखते हुए मैं अभी दिमाग में मेरा आया है, कल रात को मैंने बात भी करी थी, चर्चा करी थी। अब मैं कहना चाहूँगा कि आपका स्कूटी का जो ब्याज है वो 0 होगा, 1 नया पैसा नहीं लगेगा, 2.5% नहीं लगेगा। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। जो स्कूटी खरीदना चाहे बहनें हमारी, स्कूटी खरीदो, बिना ब्याज का पैसा मिलेगा आपको, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ आप पर। तो देखिए, ये तो सखी सम्मेलन की बात, 1000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण और स्कूटी खरीदने वाली बच्चियों को, महिलाओं को ब्याज माफ, ऋण का ब्याज नहीं लगेगा। अब आज अशोक गहलोत ने दूसरा कदम ये उठाया कि कोचिंग छात्रों की जो आत्महत्या हो रही, निरंतर बढ़ रही है संख्या, उसको लेकर बहुत चिंतित होते हुए उन्होंने कोचिंग संचालकों से बातचीत की, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह होती है कि कोचिंग छात्र, खासतौर पे कोटा में हम देखते हैं आए दिन खबरें आती रहती है, फांसी लगा देते हैं, कूद जाते हैं।
आखिर क्यों हो जाते हैं बच्चे हताश, क्यों हो जाते हैं निराश, क्यों दे देते हैं अपनी जान, इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की। एक अभिभावक के रूप में, एक अभिभावक की भूमिका में आते हुए उन्होंने कोचिंग संचालकों से बात की और ये एक तरह से संकल्प भी व्यक्त किया कि जो भी कारण आएंगे उनका निवारण करने की कोशिश करेगी सरकार, ताकि अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर जो लोग आते हैं, चाहे सीकर आते हैं, चाहे कोटा आते हैं, चाहे राजस्थान किसी भी हिस्से में आते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, उनको अपना जीवन अंधकार में ना लगे, उनके सुनहरे सपने सच करने के प्रयास में सरकार भागीदार बन सके, ये कोशिश करने के लिए आज उन्होंने कोचिंग संचालकों से बात की। देखते हैं क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। चिंता का विषय बना हुआ है कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, तो मैं उचित समझा एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, एक स्थिति क्यों बनी है। तो जितनी कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया गया है, तो मुख्यमंत्री ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे क्यों सुसाइड कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, क्या वजह है, तनाव है, दबाव है, पढ़ाई का कंपटीशन है, क्या है आखिर वजह, इसको जानकर कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकले कि बच्चे सुसाइड ना करें। ये एक नई तरह का सोच उन्होंने दिखाया है। इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे खेल ज़रूरी है नौजवानों के लिए, इस उम्र में मनोरंजन ज़रूरी है, आर्ट एंड कल्चर ज़रूरी है, तो जो किताबी कीड़ा ना बने बच्चे सिर्फ कंपटीशन के लिए, सिर्फ कंपटीशन, किताबें रटना, पढ़ाई करना, उसके अलावा भी उनकी अदर फैकल्टी होती हैं लाइफ में। हर व्यक्ति की दूसरी फैकल्टी होती है, किसी की आर्ट होती है, किसी कल्चर होती है, कोई गाना अच्छा जानता है, कोई खेलना जानता है। उस फैकल्टी को ज़िंदा रखने के लिए, उसमें उसको इन्वॉल्व करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। न तो खेल के मैदान है, न सांस्कृतिक मंच होता है, और सिर्फ पढ़ाई, प्रतियोगिता, बहुत सारी बातें हैं। इस पर मंथन होना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों को सोचना चाहिए, समाजशास्त्रियों को सोचना चाहिए, अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों को तो सोचना ही चाहिए कि कहाँ कमी है, क्यों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उनको चिंता होगी तो निश्चित रूप से रास्ता निकालेंगे और स्वस्थ वातावरण बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं कांग्रेस की बात करने के लिए। कल यानी शनिवार को कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। गौरव गोगोई उसमें शामिल होंगे, तो चुनाव प्रभारी राजस्थान के, रंधावा मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी मौजूद रहेंगे, अशोक गहलोत, डोटासरा, पायलट और स्क्रीनिंग कमेटी के 2 सदस्य भी इस पर मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस की इस कमेटी में, चुनाव समिति में पूरी तरह से मंथन होगा, किसके साथ गठबंधन करें, किसकी चुनौती बड़ी है, किसकी चुनौती छोटी है, किस इलाके में कौन सी चुनौती खड़ी है, उससे कैसे निपटा जाएगा, क्या रणनीति बनानी चाहिए, टिकटों का वितरण करते में क्या मापदंड भी सोचने चाहिए। तमाम बातों पर चर्चा होगी। चुनाव समिति बड़ी है, 29 सदस्य हैं उसमें, विविध वर्गों के लोग हैं, विविध क्षेत्रीय भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी है, समाजों का प्रतिनिधित्व भी है, और नौजवानों का भी है, और अधिक उम्र के लोगों का भी है। तो इस चुनाव समिति से कोई दिशा निकल कर आएगी कांग्रेस के चुनाव में आगे बढ़ने के लिए। आइए बात करते हैं सुखजिंदर रंधावा ने क्या कहा आज। उनका कहना है कि सितंबर में पहली लिस्ट जारी कर देंगे, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, भले 39 की और 21 की किए पर कर दी, पहल बढ़त जिसको कहते हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस क्या ये बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भाजपा में भी काफ़ी संशय की स्थिति है वसुंधरा राजे को लेकर, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं रंधावा क्या कह रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट के बारे में। बीजेपी की मीटिंग में वहाँ उनकी खला नहीं दिखाई दे रही, उनके लीडर मीटिंग्स में नहीं आ रहे। हमारे लीडर हर मीटिंग में बैठकर चर्चा करते हैं और हम सभी इकट्ठे हैं। जो भी लीडर हैं एक मंच पर बैठकर हम बात करते हैं। आपने देखा होगा बांस में वहाँ मानगढ़ में किया, वहाँ सभी लीडर बैठे थे। अभी हम KC वेणुगोपाल जी गए थे, सभी लीडर बैठकर हमने मीटिंग की, एक भी एब्सेंट नहीं है। कल फिर मीटिंग है, आप भी आ जाना, देख लेना, सभी मेंबर आएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस में कोई
कला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हम एक हैं और कांग्रेस के एक झंडे के नीचे हैं। रंधावा जब से प्रभारी बन के आए हैं, उनकी सक्रियता और मेहनत दोनों की तारीफ की जानी चाहिए। और उन्होंने किस तरह एक सूत्र में पिरोया है कांग्रेस को, आला कमान ने तो एफर्ट किया ही है, पर इतना बड़ा विवाद पायलट वर्सेस गहलोत अब उनको बिल्कुल नहीं सता रहा। जनता में बिल्कुल चर्चा नहीं, अखबारों में, मीडिया में कोई चर्चा नहीं, और सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ऐसा संदेश जा रहा है। मैं नहीं कहता लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पर जनता में मैसेज ये, मीडिया में मैसेज ये है कि गहलोत और पायलट साथ साथ हैं और चुनाव साथ साथ लड़ा जाएगा, एकजुट होकर लड़ा जाएगा। कांग्रेस में मैसेज ये है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले भी बढ़े हुए हैं, उनमें जोश भी आ रहा है। निरंतर अशोक गहलोत की योजनाओं की वजह से जोश, अशोक गहलोत की सक्रियता की वजह से जोश, निरंतर चुनाव समिति बन रही है और सब एक्टिव हो रहे हैं, इस बात को लेकर भी जोश है। और सचिन पायलट ने जिस तरह का रुख और रवैया अपना रखा है, संतोष का और बिल्कुल सब्र का, पूरे धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं भविष्य का, इस बात के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक संतुष्ट भी है, खुश भी है और जोश में भरा हुआ है।